दरभंगा में रात भर हंगामा बरपा, पुलिस ने भी जमकर उन उपद्रवियों को खदेड़ा, लेकिन इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राम बारात यात्रा निकल रही है, उस पर पत्थर फेंके गए हैं। ये वाकई बड़े सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर। दरभंगा पहले से ही संवेदनशील इलाका रहा है और कल रात में देर रात में यह घटना हुई जब विवाह झांकी पास कर रही थी तरौनी गांव से, और बाजितपुर गांव जैसे ही पहुंची वहां मस्जिद के पास, आमतौर पर यह देखा जाता है कि शांतिपूर्ण ढंग से इसे नियंत्रित कर लिया जाता था, लेकिन किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुई और उस विवाद के बाद, जैसे कि होता है इन सब घटनाओं में, बात ने तुल पकड़ा और पत्थरबाजी शुरू हुई। और पुलिस ने मौका वारदात पर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। उसमें से देखा है कि कौन कौन लोगों ने भीड़ को भावना में उकसाने की कोशिश की, और उसके बाद कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है देर रात में, और आज सुबह भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी जो है स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कल रात तनावपूर्ण था मामला, और कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं हुई, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 2-3 लोग जख्मी हुए हैं इस पूरे मामले में, और पुलिस नियंत्रण बना रही है। और जो बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, प्रकाश जी अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्लियर ऑर्डर दे दिया है। दरअसल धर्म की आड़ में जिस तरीके से लाउड आवाज देखी जा रही है, उसको डाउन करने के लिए योगी सरकार ने लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हुए ऑर्डर दे दिया है कि नो लाउड स्पीकर। और उत्तर प्रदेश में अवैध लाउड स्पीकर्स को लेकर के योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक बड़ी कार्रवाई की गई, कई जिलों में लाउड स्पीकर्स को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई। सबसे पहले जौनपुर की बात करें, सार्वजनिक स्थानों से लाउड स्पीकर्स हटाए गए, ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की गई है, पाबंदी लगा दी गई है। गोरखपुर की बात करें, लाउड स्पीकर की आवाज की जांच की गई, और बड़े लाउड स्पीकर, जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उनको हटा करके छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए हैं। कन्नौज की बात करें, मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए गए, बिना परमिशन जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर चल रहे थे उनको भी फिलहाल बंद करने का फैसला, उस पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया सरकार की तरफ से। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में जो लाउड स्पीकर्स लगे थे उनकी जांच के आदेश योगी सरकार की तरफ से दिए गए। जौनपुर की बात करें, वहां पर एक बड़ा लाउड स्पीकर लगा था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर आता था। गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, ये तमाम जगह आपको बता रहे धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया है। अवैध लाउड स्पीकर्स जिनको लगातार हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा शोर जिन जिन जगहों पर होता था उनको लेकर ये एक्शन लिया गया। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कन्नौज की बात करें, पीलीभीत की बात करें, या जौनपुर और गोरखपुर की बात करें, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर थे वो हटा दिए गए हैं। ऐसे में छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए हैं जिसका उपयोग पूजा व नमाज अदा करते समय किया जाएगा, ताकि आवाज बाहर ना जा सके। और ऐसे में जो लगातार तेज आवाज में कभी नमाज होती थी या पूजा अर्चना होती थी, उन सब पर कंट्रोल किया जाए। इसी के चलते योगी सरकार की तरफ से बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे ही इनके अलावा अलग अलग जगह है जहां पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, जौनपुर की बात करें, सार्वजनिक स्थानों से हटाए गए हैं लाउड स्पीकर, ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई गई है। गोरखपुर में लाउड स्पीकर की आवाज की जांच की गई और बड़े लाउड स्पीकर की जगह छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। योगी ने साफ सीधे तौर पर ऑर्डर दे दिया है कि नो लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कन्नौज, पीलीभीत, गोरखपुर ये शहर शामिल हैं। जौनपुर में सार्वजनिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर जो थे उन पर पाबंदी लगाई गई है, और साउंड बॉक्स, छोटे साउंड बॉक्स भी लगाए गए हैं वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। गोरखपुर में लाउड स्पीकर की आवाज की जांच की गई है, बड़े लाउड स्पीकर हटाकर छोटे साउंड बॉक्स लगवा दिए गए हैं। कन्नौज में भी मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं। बिना परमिशन के ये लाउड स्पीकर चल रहे थे, मस्जिदों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर चल रहे थे, उन्हें भी उतरवाने का जो काम है वो योगी सरकार के द्वारा किया गया है, जो बिना परमिशन के लाउड स्पीकर चल रहे थे।
और इसी खबर पर प्रयागराज से हमारी सहयोगी पुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो योगी सरकार का एक बड़ा और कड़ा निर्देश है कि जो बड़े बड़े साउंड बॉक्स थे या स्पीकर थे उन्हें हटाकर छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए हैं और कोई भेदभाव नहीं, चाहे फिर वो नमाज की बात करें या पूजा अर्चना की बात करें, सब धीमी आवाज में होंगे। बिल्कुल प्रियंका, देखिए 2005 में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से नाराजगी जताई गई थी उसका पालन अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो करती हुई नजर आ रही है। और कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लाउड स्पीकर उतारो अभियान चलाया गया, इसके तहत ये देखा गया कि अब तक जो है 133 लाउड स्पीकर जो है उतारे गए हैं। इसके अलावा अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो कल दिन भर लखनऊ की सड़कों पर हलचल इसलिए देखने को मिला क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार देखिए पुलिस अधिकारियों को ये निर्देशित कर रही है कि जहां पर भी अवैध तरीके से लाउड स्पीकर चलाए जा रहे हैं आप वहां पर कार्रवाई कीजिए। और कल यही तस्वीर लखनऊ में देखने को मिली जहां पर आला अधिकारी सड़कों पर उतरे, लोगों से संवाद स्थापित किया गया, उनको समझाया गया, बताया गया कि एक नियम बनाए गए हैं, आप उन नियमों के तहत आप लाउड स्पीकर चला सकते हैं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की बात करें तो 10 लाउड स्पीकर जो है धार्मिक स्थलों से उतारे गए। इसके अलावा आपको ये बता दें कि 45 ऐसे लाउड स्पीकर थे जिनकी जो ध्वनि है वो कम करवाई गई थी। यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सरकार जो एक बार फिर से सख्त नजर आ रही है। इसके अलावा ना सिर्फ लखनऊ की बल्कि कई ऐसे जिले हैं, गोरखपुर की बात कर ले, पीलीभीत की बात कर ले, जौनपुर की बात करें, यहां पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर देखिए जो अवैध तरीके से लाउड स्पीकर चलाए जा रहे हैं उसे लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो तल्ख तेवर जो है इनका देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जहां पर भी यानी कि नियमों को ताक पर रखा जाएगा और लाउड स्पीकर को यानी कि अवैध तरीके से बिना परमिशन के चलाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। और यही बिल्कुल कार्रवाई होगी और कार्रवाई होते हुए नजर भी आ रही है। योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है अवैध लाउड स्पीकर्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, ईडी की तरफ से छापेमारी की गई, 13 करोड़ कैश जब्त किया गया है। आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, ईडी ने कल भी कई राज्यों में छापा मारा था और आज भी ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। 13 करोड़ कैश जब्त किया गया, बरामद किया है। मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की छापेमारी, मुंबई अहमदाबाद में ईडी ने 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वोट जिहाद के लिए हवाला रैकेट के आरोप लगे थे, जिसके बाद ईडी ने छापेमारी की थी। मालेगांव में 13.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया। अब देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी मात्रा में कैश यहां पर बरामद किया गया है। मोनिका, भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है और ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से नोटों की गड्डियां आपको यहां पर नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव में ये मुद्दा बहुत गंभीरता के साथ उठाया गया था। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी महाराष्ट्र से और अब ये देखिए ईडी ने जब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया तो 13 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से नोटों के ये बंडल रखे हुए थे। जब कार्रवाई को अंजाम दिया गया, छापा मारा गया और छापेमार कार्रवाई में ये देखिए किस तरीके से नोटों के जो बंडल हैं वो बरामद होते हैं। और जब इनकी गिनती की जाती है तो इनकी गिनती के लिए बाकायदा मशीनें मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 करोड़ रुपए कैश यहां पर बरामद हुआ है। ईडी लगातार जगह जगह छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अहमदाबाद टू मुंबई 7 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मालेगांव की तस्वीर आपके सामने है, 13.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। वोट जिहाद वाले नोट जरा देख लीजिए इस तस्वीर के माध्यम से।